आपको बताना चाहूँगी, सांबा जिला जो है वो एक तरफ जम्मू से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कठुआ से, तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है। और इसमें जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कोरोना को लेके, वो हमने ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, कई यहाँ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे एम्स यहाँ बन रहा है, तो बहुत हमें एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी रखनी थी कि एक तरफ हमारे जो डेवलपमेंटल काम है, हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहे, और हमारा जो कोविड मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से रहे, ताकि कोई जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो बिल्कुल 0 पे आ जाए। हमारी कोशिश ये है। उसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने जो शुरुआत की, उसमें सबसे पहले जैसे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस भी हैं कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, तो उस पर चलते हुए हमने बहुत एक्सटेंसिव और बहुत इंटेंसिव टेस्टिंग की। हमने हॉट स्पॉट्स को लेके आइडेंटिफाई करके हर दिन की नई स्ट्रेटेजी बनाते थे, और उस तरीके से बल्कि बनाते हैं अभी भी। और हम जो भी हॉट स्पॉट्स, जहाँ पे भी हमें लगता है कि लोग ज़्यादा नंबर में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे हम टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। उसके अलावा जहाँ कहीं भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम बनाते हैं, हमारे यहाँ लगभग 23 कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो उन कंटेनमेंट जोन में एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, तो वहाँ पे हम 100% टेस्टिंग होती है। और वहाँ पे जो भी टेस्ट किया जाता है और जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उनको कोविड केयर सेंटर्स की तरफ ले जाएं, और अगर कोविड केयर सेंटर में वो ना जाना चाहते हो तो उनके लिए हमने काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन और डॉक्टर ऑन कॉल, इस तरह की फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई हैं। लेकिन हम बार बार पब्लिक को अलग अलग जो मीडिया है उनके थ्रू ये बताते रहते हैं कि कोविड केयर सेंटर्स हमने बहुत अच्छे सुविधा पूर्ण जो है वो बनाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे 380 बेड्स की कैपेसिटी के साथ कोविड केयर सेंटर्स हैं। उसके अलावा अभी ऑनरेबल एलजी की डायरेक्शंस पे हर एक पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ हमारे यहाँ 101 पंचायत हैं, और हर एक पंचायत में हमने ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हुई हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसी जगह, खासतौर पर जैसे देखा जाता है कि रूरल एरियाज में लोगों के घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ उस प्रकार की अवेलेबल नहीं होती हैं, या फिर वो थोड़ा जो अर्बन एरियाज में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं हो पाती है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ हमने जो है अपने पंचायत लेवल के कोविड केयर सेंटर्स में हमने अवेलेबल करवाई हुई है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो इसमें एक खुशी की बात ये है कि हमारे जैसे ये अलग अलग एज ग्रुप्स को लेके हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी J&K में, तो 45 प्लस की जो पॉपुलेशन है वो हमने मोर देन 98% कवर कर ली है। जब J&K में जो 4 जिले ऐसे हैं जिन्होंने 100% ऑलमोस्ट कर लिया हुआ है, उसमें से सांबा जिला भी आता है। तो हमारी वैक्सीनेशन बहुत होने की वजह से भी मैं समझती हूँ कि हमारे जो पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है, एक डिक्लाइन आता जा रहा है, उसकी वजह ये वैक्सीनेशन भी है। यहाँ पे कोई इस तरह का पलायन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, यहाँ पे इनके जो इनकी वर्कर्स रहते हैं वो उनके ऑलमोस्ट परमानेंट बेसिस पे रहते हैं, एंड इंडस्ट्रीज अदरवाइज ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ देयर पीपल। तो उसमें उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, और हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने एडिशनल उनके लिए ओपन रखी हुई थी फैसिलिटीज। जैसे किसी को भी अगर खाने में कोई दिक्कत है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके घर पे खाना अवेलेबल करवा रहे हैं। उसके अलावा हमने इंडस्ट्रीज में ही जाके हमने मोबाइल टेस्टिंग की फैसिलिटी यहाँ रखी थी और मोबाइल वैक्सीनेशन की रखी थी। तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये दोनों हमने वहीं पे जाके फैक्ट्रीज में जो है वो की है। तो लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिलती है, और हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश होती है कि वहाँ पे कोई भी अगर परेशानी उनको हो तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको पूरी तरह से उसमें सहयोग दे। एम्स तो इतना बड़ा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है कि मुझे लगता है कि पूरे ही J&K में कहीं से भी यहाँ पे आ सकते हैं पेशेंट्स, और उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। उसका काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और हमारे साथ उनका पूरा जो कोऑर्डिनेशन है, कुछ काम था जो उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है CPWD, वो बहुत
एक टाइम बाउंड मैनर में कर रही है। कुछ काम हैं जो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने करने हैं, उनको लेके भी हमारी बहुत रेगुलर तौर पे जो हमारी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मीटिंग्स लेती है और उसको इश्यूज को रिजॉल्व करती है। और जो हमारे लेवल पे, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने वहाँ का विजिट किया एम्स का, और वहाँ पे जो उनके ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी टाइमलाइन अगले साल दिसंबर में, इस साल दिसंबर में एक बिल्डिंग जो आयुष की बिल्डिंग है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी और आयुष फंक्शन करना शुरू कर देगा। उसी तरह अलग अलग उनका फेज वाइज जो प्लान है उसके हिसाब से अभी तक काम ठीक चल रहा है। कुछ एक महीनों की पिछले फेज में जब कोविड शुरू हुआ था तो कुछ एक उनको दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से कोप कर लिया है। बाकी हमारी तरफ से मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए आरबीएम और वो सब मटेरियल उनको चाहिए होता है, उसके लिए हम पूरा उनके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा और सांबा जिले के लिए गौरव की बात है कि एक इतना अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ऑनरेबल एलजी की डायरेक्शंस पे हमने कोविड केयर सेंटर्स वहाँ पे बनाए हैं, लेकिन कोविड केयर सेंटर को बनाने के साथ ही एक हमने बहुत ही मेटिकुलस एक नेटवर्क वहाँ पे, कम्युनिकेशन का नेटवर्क हमने तैयार किया है, जिसमें हर कोविड केयर सेंटर एक नियरेस्ट जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, कोविड केयर सेंटर में उस पेशेंट को रखना है जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिसके बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो जाहिर सी बात है कि उसको एकदम से उसको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ सकती है, उसको कहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो एक बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। उसके अलावा जो आगे की उसके नियरेस्ट जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और हमारा क्योंकि ये जिला बहुत बड़ा नहीं है, इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा है वो बहुत दूर नहीं है, तो कोशिश ये रहेगी कि अगर किसी पेशेंट को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो उसको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लाया जाए। लेकिन उसके साथ ही हमने रामगढ़ और घगवाल में यहाँ पे हमने ट्राइएज सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। ट्राइएज सेंटर में कोई भी पेशेंट जब टेस्ट हम करवाते हैं उसके बाद उसको ट्राइएज के डॉक्टर्स देखते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि इस पेशेंट को एडमिट होना चाहिए या इसको कोविड केयर सेंटर में रहना चाहिए तो उस तरह की रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसके बेसिस पे फिर आगे काम होता है। उसके अलावा जो आपने थर्ड वेव की बात की, मैं तो खैर ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि ऐसी कोई थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी है या अगर कोई भी ऐसे इंटेंसिटी बढ़ती भी है, उसके लिए मैं समझती हूँ कि सबसे अधिक अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम जो हमने अपने मेडिकल जो फैसिलिटीज क्रिएट की हैं उसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोविड, लोगों के बीच कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, लोगों के बीच जनरल हाइजीन को लेके एक उनके अंदर चेतना जागनी चाहिए, उनके अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसकी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक ट्रेनिंग ऑफिसर्स की हो रही है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ आयुष विभाग के जो हमारे डॉक्टर हैं उनको हमने कह के एक मॉड्यूल बनाया है, जिसमें आयुष विभाग और एजुकेशन, शिक्षा विभाग, ये मिलके एक मॉड्यूल पे काम करेंगे। और अभी जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन के थ्रू उस मॉड्यूल से समझाया जाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या तैयारी उनको अपनी रखनी चाहिए। और जो बच्चे ऑनलाइन से अवेलेबल नहीं है उनके लिए हम प्रिंटेड पैम्फलेट्स और अलग अलग माध्यम से हम उनके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे एक स्वस्थ जो हम कहते हैं स्वस्थ भारत की बात करते हैं, तो उसमें अदरवाइज भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जैसे अभी अगर आपने ध्यान दिया हो मीडिया कवरेज में, तो हमने हर एक पंचायत में कुछ पंप्स और कुछ सैनिटाइजेशन के लिए हमने उनको सोल्यूशन वगैरह दी। उसका मकसद ये है कि एक जनरल जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहे, हाइजीनिक रहे, लोगों के अंदर ये भावना रहे कि हमें अपना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है, ताकि हम ओवरऑल जो हमारा हेल्थ है वो ठीक रहे। ये सब अगर हम अपना ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ हम ज़्यादा आसानी से हम उसको निभा सकते हैं।
उसके अलावा एक हमने प्रहरी नाम से एक स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें हमने हर मोहल्ले से, हर पंचायत से, हर वार्ड से ऐसे वॉलंटियर्स को हमने कॉल किया है जो केवल हमारे आईज और ईयर्स बन के काम करें। उनको और कुछ नहीं करना है, उनको केवल हमें बताना है कि कहाँ पे वायलेशंस हो रही है, और अगर वो समझा सकते हैं तो लोगों को समझाएं, और अगर नहीं भी समझा सकते हैं तो हमें बताएं। हमारे काउंसलर्स, हमारे जो लोग इसमें आईसी एक्टिविटीज करते हैं वो सब करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह नहीं हो सकती है, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, तो ये जरूरी है कि हर एक जगह से, हर एक कोने कोने से ऐसे लोग सामने आए जो ये जिम्मेवारी लें कि वो लोगों के बीच कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इनकलकेट करें। तो उस तरफ हम काम करें। जो मैंने आपसे कहा, वैसे मैं बहुत समझती हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लकी है कि हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मानते हैं बात को, और बहुत उन्होंने साथ दिया। इसी वजह से हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन पे है, लेकिन अभी भी हमारा डर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी भी हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो ऐसी पॉइंट पे नहीं आया है कि जहाँ पे हम निश्चिंत हो जाएं। तो हमें इसको अगले 10 दिन में, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि अगले 10 दिन में हम इसको 2% से नीचे ले आएं। तो उसके लिए मेरी अपील है सब लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमने अब रिलैक्सेशंस दी हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो फिर से शुरू हो गई हैं। तो इस समय इन लोगों को जिम्मेवार रहना है, खुद देखना है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, ताकि उनके माइंड में ये रहना चाहिए कि वो केवल अपनी ही जीवन या अपने सेहत के लिए ही खतरा नहीं बन रहे हैं, बाकियों के लिए भी बन रहे हैं। तो सोसाइटी एज अ होल, एज अ कलेक्टिव हमें एफर्ट करने हैं। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर कदम पर उनके साथ है। जहां कहीं इनको दिक्कत हो, हमसे बात कर सकते हैं, हम हर तरह से अवेलेबल हैं। हमारा कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है, हमारी टेली कंसल्टेशन 24/7 काम कर रही है। तो किसी भी समय आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं।